हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षद पोखरना। हम लोग यहाँ पे एथिक्स से रिलेटेड चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। यहाँ पे हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं एथिक्स पेपर में उन्हें भी डिस्कस करेंगे और किस तरीके से ये एथिक्स पेपर रियल लाइफ में किस तरीके से डिपेंडेंसी रखता है, रियल लाइफ में किस तरीके से हेल्प आउट करता है हमें बेटर पर्सन बनने में, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स से कि किस तरीके से हमारे एथिक्स जो हम पढ़ते हैं किस तरीके से बनते हैं या किस तरीके से हम जब सही और गलत में डिफरेंशिएशन समझ पाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकते हैं चीज़ों को समझने में, राइट। तो आप खुद सोच के देखिएगा, अगर जब हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे क्या इन फैक्टर्स की वजह से आपके जो थॉट प्रोसेस बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं, क्या ये फैक्टर सही में आपके डिसीजंस जो होते हैं सही और गलत को समझने में वो क्या प्रॉपरली बन पाते हैं या किस तरीके से वो प्रॉपरली इन्फ्लुएंस हो पाते हैं इन सब फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, राइट। किस तरीके से एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स के साथ साथ हम बात कर सकते हैं यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, हम एथिक्स के जो फैक्टर्स हैं उनकी यहाँ पे डिटेलिंग में बात करेंगे कहीं ना कहीं, राइट। हमारे जो एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर सकते हैं, बट मेनली यहाँ पे इसको हम हमेशा की तरह तीन पार्ट्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। ये तीन पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बेस पे आज के समय में हमारे जो डिसीजंस होते हैं उनमें डिफ्रेंसिएशन देखा जा सकता है, चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेके, किसी भी सर्कमस्टेंसेस को लेके, इंडिविजुअल लेवल पे लेके एंड एवरीथिंग, राइट। यहाँ पे सबसे पहला डिटर्मिनेंट, सबसे पहला फैक्टर जो आता है हमारे यहाँ पे वो है इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर में किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं उस पर हम डिटेलिंग पे आएंगे, कैसे कैसे इंडिविजुअल में हमारे जो एथिक्स के कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, हमारे सही गलत करने के फैसले जो बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं, वो इंडिविजुअल फैक्टर में कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ पे सेकेंड आता है हमारा सिचुएशनल, किस तरीके से सिचुएशन में रहते हुए या सिचुएशनल कंडीशन में रहते हुए हम किस तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, किस तरीके से डिसीजंस ले पा रहे हैं, उनकी बात करेंगे। यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल आता है हमारा, हम बोल सकते हैं गॉड्स को लेके या फिर हम बोल सकते हैं रिलीजियस को लेके, किस तरीके से रिलीजियस फैक्टर वे में भी हमारे एथिक्स के नॉर्म्स बनते हैं, एथिक्स की पॉलिसीज बनती है इंडिविजुअल लेवल पे या फिर किसी सिचुएशन लेवल पे, किस तरीके से ये दोनों सोसाइटी में सही और गलत में कैसे डिफ्रेंसिएशन किया जा सकता है ये समझाते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे शुरू करते हैं हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल एथिक्स। इंडिविजुअल एथिक्स में हम बात करते हैं सिर्फ हमारी, किस तरीके से आज के समय में हम हर जगह देखते हैं दो तरह की लाइफ जीते हैं हम कहीं ना कहीं, हम पर्सनल लाइफ भी जीते हैं, प्रोफेशनल लाइफ भी जीते हैं, दो डिफरेंट तरह की कॉन्सेप्ट को जीते हैं। पर्सनल लाइफ वहाँ पे हमारे इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रखती हैं, सबसे पहला हमारा नॉलेज, किस तरीके से हमारा जो नॉलेज है किसी चीज को लेके वो कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, या हम जब किसी चीज में या किसी सिचुएशन में है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है, वहां पे हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन या कॉन्सेप्ट को लेके या सर्कमस्टेंसेस को लेके किस तरीके की नॉलेज रख रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एक और टर्म इसके साथ लेते हैं हम, हमारी वैल्यूज, हमारी इंडिविजुअल लेवल पे वैल्यूज क्या है, राइट, हम उसकी भी बात करेंगे। उसी के साथ यहाँ पे हमारे खुद के सेल्फ इंटरेस्ट की बात आ जाती है, राइट, किस तरीके से हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है किसी चीज को लेके। अब इसका बेसिक सा अगर एग्जाम्पल लें किस तरीके से ये इंडिविजुअल फैक्टर्स में इम्पैक्ट करती है, हम अगर कहीं पे जा रहे हैं इंडिविजुअली, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ऑल ऑफ ए सडन देखते हैं वहाँ पे किसी ना किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ है, हम ट्रैवल करते हुए दिखते हैं कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट होते समय हमारे सामने ही लाइव एक्सीडेंट हुआ है, कहीं ना कहीं ट्रक एक बाइक वाले को कुचल के गई है, एवरीथिंग कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, राइट। जब वो एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे सही और गलत में डिफ्रेंसिएशन हमने जब किया, वहाँ पे हम देख सकते हैं सोसाइटी के काफ़ी पर्सन्स होते हैं, हर एक पर्सन की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव डेवलप होते हैं। कोई कुछ पर्सन बोलता है कि ये बाइक वाले की गलती थी, कोई कुछ बोलेगा कि ये ट्रक वाले की गलती, कोई बोलेगा कि ये रोड ही सही नहीं था,
कोई बोलेगा कि किस तरीके से ये जो मोड है ये सही नहीं है, कोई बोलेगा किस तरीके से ये गाड़ी ही खराब है। देयर आर मेनी ऑफ पॉइंट्स जो वहां पे रखे जाते हैं कहीं ना कहीं, राइट? कि आपने भी प्रैक्टिकल इंडिविजुअल लेवल पे देखा होगा, हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी हम कई बार थॉट प्रोसेस बना रहे हैं यहाँ पे। जिस तरीके से ये चीज हो रही है इंडिविजुअल, हमारे भी थॉट प्रोसेस बन रहे हैं, हम भी कुछ ना कुछ वहां पे हमारे पर्सपेक्टिव को डेवलप करेंगे। ये आता है सबसे इंडिविजुअल एथिक्स में। क्या सही क्या गलत है, हमारी नॉलेज कैसी है उस पर डिपेंड रखा। सबसे पहली चीज, हमारे यहाँ पे मान्यताएं कैसी हैं, वैल्यूज कैसी हैं, किस तरीके से। हम कई बार बात करते हैं कि इंडिया के अंदर रोड्स हमेशा बहुत खराब है जिस वजह से मेजर ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं। यूएसए में ये नहीं होगा, यूएसए में देयर विल बी डिफरेंट पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव। वहां पे नॉलेज बेस पे देखा जा सकता है कि मोर एंड मोर साइंटिफिक रीजन की वजह से हुआ एक्सीडेंट, गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे या एक्सवाइजेड गाड़ी को सर्विस की रिक्वायरमेंट थी, किस तरीके से। सेल्फ इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट किस पे है, हम किस एरिया ऑफ जोनरा में रह रहे हैं उस पर भी डिपेंडेंसी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम हायर क्लास के लोग हैं, डिफ्रेंसिएशन जनरेट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझने की बात कर रहे हैं, हम अगर हायर क्लास में रह रहे हैं कहीं ना कहीं, वहां पे इंडिविजुअली अगर थोड़ा आपसे नीचे कोई पर्सन होगा तो हम उसको जजमेंट करते समय उसको गलत ठहराने की कोशिश करें, या आपसे कोई बड़ा होगा ऊपर होगा तो हम उससे गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट किस तरीके से डेवलप है आपके सराउंडिंग में रहते हुए, मीन्स सराउंडिंग में रहते हुए आप किस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप करके बैठे हुए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। इसी के साथ आपका एक और पर्सपेक्टिव आता है, सबसे मेजरली आपका एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस कैसा है किसी भी सिचुएशन को समझने में, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। एक और किस तरीके से आप किसी सिचुएशन में सही और गलत में डिफरेंशिएशन करेंगे, किस तरीके से किस एस्पेक्ट को आप ध्यान में रखेंगे सबसे प्रायोरिटी में, वो इंडिविजुअल फैक्टर्स में आया है। ये सब कंडीशन को ध्यान में रखना। यहाँ पे हमारे जो पॉइंट पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे एक और चीज डेवलप हो सकती है, हमारा बिहेवियर कैसा है किसी चीज को लेके। हमारा बिहेवियर कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके के हमारे थॉट प्रोसेस को बना पा रहे हैं। क्योंकि हमारे बिहेवियर किससे बनता है, बिहेवियर बनने का बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर हम समझें किस तरीके से हमारा बिहेवियर बनता है, बिहेवियर बनता है हमारा सबसे पहले किस तरीके के हम थॉट प्रोसेस रखते हैं, राइट? थॉट प्रोसेस को रखते हुए हम किस तरीके की हैबिट जनरेट कर पा रहे हैं, हैबिट जनरेट करने के साथ साथ किस तरीके से उस हैबिट को, जब थॉट प्रोसेस हो गया हैबिट बन गई, हैबिट बनने के साथ साथ किस तरीके से वो हैबिट हमारी एक्शंस में आ गई, राइट? किस तरीके से हम बात कर सकते हैं, सॉरी फॉर दैट, थॉट प्रोसेस बना, थॉट प्रोसेस से एक्शंस बना, एक्शन से हैबिट बना। अब आप साइकिल को समझिए कि किस तरीके से चीजें डेवलप हो रही है, मींस हमारा बिहेवियर, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा कंडक्ट कैसा हो रहा है, उस पर सब कुछ डिपेंड करे। अब यहाँ पे दो चीजें फैक्टर डिपेंडेंसी है। अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ है, इंडिविजुअल लेवल पे हम एक पर्सपेक्टिव पे हमारे थॉट्स बना रहे हैं, बट एक्चुअल में कंडीशन ये भी हो सकती है कि वहां पे एक्सीडेंट होने की वजह कुछ और रही हो। हमने इंडिविजुअल लेवल पे ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमारे थॉट प्रोसेस तो बना लिए, बट एक वो चीज हो सकती है वहां पे सिचुएशनल बेस पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर आता है हमारे एथिक्स को समझने में, किस तरीके से सिचुएशन बेस पे अगर हम देखें, सबसे इंपॉर्टेंटली हमारा ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स क्या है। हम बोलते हैं ना हमारे सोसाइटी में हर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग अपने अपने मुताबिक या अपने अपने अकॉर्डिंग चल पाती है, तो वहां पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स क्या हैं, उन पे भी हमारे जो फैक्टर्स है, हमारे जो एथिक्स या सही और गलत में चीजें समझने की इन्वॉल्वमेंट है, वो मैटर कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स के अंदर कहीं ना कहीं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स के साथ साथ हमारा आ सकता है यहाँ पे जो हमने पहले भी पढ़ा, प्रोफेशनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ में कैसे हम डिफरेंशिएशन कर पाते हैं सिचुएशन में। यहां पे हमने इसको बात की है इंडिविजुअल और सिचुएशनल, बट सिचुएशन के अंदर प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ में कैसे एंगेजमेंट रख पा रहे हैं हम किसी भी चीज को लेते हुए, किसी भी पर्सपेक्टिव को लेते हुए, किसी भी सिचुएशन को लेते हुए, वो डिपेंडेंसी यहां पे बनती है सिचुएशनल एथिक्स पे। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं, और सोसाइटी में आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, XYZ ऑर्गेनाइजेशन है,
ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते समय आपके वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्म्स है कि आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे 11 बजे से पहले ब्रेकफास्ट नहीं करना या खाना नहीं खाना, बट वहीं पे आपकी नेचुरल प्राइवेट लाइफ के अंदर हमारी हैबिट बनी हुई कि हमें 9 बजे कुछ ना कुछ खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, एवरीथिंग। ये पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप खुद सोच के देखिए किस तरीके से दो चीजें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट कर सकती है। जब दो तरह की चीजें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट कर पा रही है तो हमारा एथिक्स सही और गलत करने का तरीका किस पे डिपेंड करा? सिचुएशनल बेस पे, कि हम कहाँ पे किस तरीके से हैं, वहां पे किस तरीके से रिएक्ट करें, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमें अगर ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म में वर्क करना है तो हमें ऑर्गेनाइजेशन की बात माननी होगी कहीं ना कहीं, बट वहीं पे हमारी प्राइवेट लाइफ जो है, हम ऑर्गेनाइजेशन से अगर घर आ गए या किसी दिन ऑर्गेनाइजेशन से अगर छुट्टी पे हैं हम, तो ऑब्वियसली बात है हम 9 बजे ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो हमारे सही और गलत करने के तरीके भी कहाँ पे प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी रख पा रहे हैं कहीं ना कहीं। आप इस चीज को समझिएगा, हमारे लाइफ में आज के समय में हम दो तरह की जिंदगी जीते हैं। एक प्रोफेशनल लाइफ होती है हमेशा, एक प्राइवेट लाइफ होती है, जिनके ऊपर हमेशा चीजें डिपेंडेंसी रख पाती है कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे एक और टर्म आती है हमारी, सबसे इंपॉर्टेंटली हमारे रिवॉर्ड्स। किसी सिचुएशन में हम किस तरीके से रिवॉर्ड्स पा रहे हैं या किसी भी सिचुएशन में हम किस तरीके से पनिशमेंट पा रहे हैं, सब उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे इंडिविजुअल चीज नहीं है ये। रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट इंडिविजुअल हमारे पर्सपेक्टिव को बनाएगी, वो अलग बात है, राइट, वो बाद में बनेगी। बट सिचुएशनली हम किसी चीज के लिए कितने फेवरेबल हो पाएंगे या किसी चीज के लिए कितने अनफेवरेबल हो पाएंगे, ये डिपेंडेंसी रखता है रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट दोनों पे कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि रिवॉर्ड्स हमारे साथ में, हम जब किसी कंपटीशन में होते हैं या एक बच्चे का एग्जांपल अगर लेते हैं, बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है, उसे होमवर्क करना पसंद नहीं है, उसे बिल्कुल ही पढ़ाई पसंद नहीं, उसको सिर्फ खेलना कूदना पसंद है। उस कंडीशन में अगर उसको टीचर बोलता है, और बट वहीं पे उस सेकंड कंडीशन में वहां पे उसके पास एक और है कि उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद है कहीं ना कहीं, राइट। अगर कोई टीचर उसे बोल रहा है कि यस, आप अगर, उसको पढ़ना पसंद नहीं है लेकिन उसको चॉकलेट्स पसंद है, आप अगर पढ़ते हैं, ये पर्टिकुलर होमवर्क को इतने टाइम पीरियड में खत्म करते हैं, तो आपको चॉकलेट दी जाएगी। चॉकलेट मतलब यहाँ पे रिवॉर्ड्स दिया जाएगा, या फिर उसे बोला जा सकता है हम पनिशमेंट भी दे सकते हैं आपको। ये दो तरह की चीजें डेवलप हो रही। जब ये दो तरह की चीजें हुई तो ये दोनों ही चीजें सिचुएशनल फैक्टर्स के फॉर्म में एंगेज कर रही है अपने आप को। किस तरीके से पनिशमेंट हो भी सकती है, रिवॉर्ड्स भी मिल सकता है, उस बेस पे हमारा सही काम करना, गलत काम करना, या सही सोचना, गलत सोचना, सही डिसीजन लेना, सही या रॉन्ग डिसीजन लेना, या सही तरीके से किसी चीज को एक्सेप्टेंस में लेना, गलत चीज को एक्सेप्टेंस में लेना, सब कुछ किस पे डिपेंड करा? सिचुएशन बेस पे। अब एज ए एस्पिरेंट अगर हम बात करते हैं सिचुएशन बेस पे, कई बार हम क्रिमिनल से इंगेज होते हैं, कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज को हम देख पाते हैं। उन क्रिमिनल एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंटली यही चीज देखी जाती है, सिचुएशन बेस पे आधे से ज्यादा क्रिमिनल्स बनते हैं। कोई डायरेक्टली क्रिमिनल बने ये जरूरी नहीं है, काफी जने, ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ द परसेंटेज ऑफ लोग बाग जो होते हैं वहां पे, वो कहीं ना कहीं सिचुएशन बेस पे अपने आप को क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं कि हाँ हमने कोई क्राइम किया या कुछ भी किया, राइट। पनिशमेंट भी लेते हैं वो कहीं ना कहीं, बट यहाँ पे ये सिचुएशन बेस्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे जनरेट हो रही है कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं और भी कई सारे एंगेजमेंट होते हैं, बट ओवरऑल आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा किस तरीके से डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ हमारे एथिक्स जो है इंडिविजुअल लेवल पे बन रहे, नॉलेज, वैल्यूज, सेल्फ इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, बिहेवियर, कंडक्ट कैसा है हमारा, उस बेस पे बन रहे हैं। सेकंड, सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स क्या है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ क्या है, हमारे रिवॉर्ड्स कैसे हैं, पनिशमेंट कैसे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन कैसे हैं, सोसाइटी के हम बोल सकते हैं रूल्स और रेगुलेशन कैसे हैं, रेगुलेशन की बात करें, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उस पर डिपेंडेंसी रख सकते हैं हम कहीं ना कहीं, राइट। या फिर हमारी बेसिकली पॉलिसीज कैसी है, उस पर डिपेंडेंसी होती है कई बार, या फिर हमारे लॉज कैसे हैं, राइट। ये ऐसे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे सिचुएशन बेस पे हमारे एथिक्स को जनरेट करने में मदद करते हैं आज के समय में, राइट। आपको सोच के देखिएगा, एथिक्स के पेपर में हमारे पास केस स्टडीज आती है कई बार, उन केस स्टडीज में भी इस सिचुएशन बेस के एथिक्स को ही
इंगेज किया जाता है कि आप किस तरीके से वहां पे डिसीजंस ले रहे हैं उन सिचुएशन को समझते हुए। तो यहाँ पे ये सही सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे बेसिक से एथिक्स को हमारे डिसीजंस मेकिंग में सही और गलत को डिफरेंशिएट कर पाते हैं कहीं ना कहीं। लास्ट एंड फाइनल आता है हमारा गॉड और रिलीजन एथिक्स। ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बट सबसे इंपॉर्टेंटली हमारे यहाँ पे इसको मान्यता दी गई है गॉड की विल बोल सकते हैं, बिलीफ बोल सकते हैं, हमारा किस तरीके का बिलीफ है। आज के तरह में इंडिया में सोसाइटी की अगर हम बात करें, इंडिया जैसे सोसाइटी की बात करें, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा रिलीजियस को सबसे ज्यादा एंगेजमेंट में रखा गया कहीं ना कहीं, कुछ लोगों के लिए नहीं। हम यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे गॉड और रिलीजन के फॉर्म में देखा जाए, गॉड विल जो है, किस तरीके से भगवान मानते हैं सोसाइटी चलनी चाहिए, उस बेस पे हमारा बिलीफ बनता है। बिलीफ बना तब हमारे उस बिलीफ के बेस पे हम क्या कर पा रहे हैं, हमारे सही और गलत के डिसीजन को समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। अब आप खुद सोचिए कि देखिएगा, इस चीज को लेके कई सारे फिलोसोफर्स के थॉट प्रोसेस भी हैं यहाँ पे, राइट। कितने सारे फिलोसोफर्स हमारी इस बात को भी मानते हैं कि गॉड विल या रिलीजियस फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है एथिक्स को समझने में। जैसे कई सारे फिलोसोफर्स कौन होते हैं, फिलोसोफर्स वो होते हैं वे ऑफ लिविंग कैसी होनी चाहिए उसको समझाने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। जो हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए उसको समझाने की कोशिश करते हैं। उनके जो प्रोसेस है, हम कई सारे फिलोसोफर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कई सारे फिलोसोफर के बारे में पढ़ेंगे, सोक्रेटिस हो गए, प्लेटो हो गए, इंडियन फिलोसोफर्स हो गए, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। बट वो किस तरीके से एथिक्स को समझा पाए, रिलीजियस गॉड को समझा पाए, उनके पर्सपेक्टिव क्या रहे, किस तरीके से वे ऑफ लिविंग होनी चाहिए, उस बेस पे भी हमारा एथिक्स डेवलप हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर बात करें दो डिफरेंट कल्चर की, तो यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन समझने की कोशिश करें, हम किसी भी रिलीजन को डायरेक्टली इंगेज नहीं करें। मुस्लिम कम्युनिटी में वी हैव ए पॉलिसी, वी हैव ए बेसिक स्टेप्स वी कैन से, और बेसिक वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ लाइफ, जहां पे नाइट में खाना एंगेजमेंट होता है कि नहीं, नॉनवेज खाना एंगेजमेंट होता है। बट वहीं पे दूसरा कल्चर एक और आता है जहां पे जैनिज्म के अंदर वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे जस्ट इसके अपोजिट है। तो वहां पे हमारी वे ऑफ लिविंग किस पे, एथिक्स को भी बना रही, किस क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, जो रिलीजियस फैक्टर के फॉर्म में हमें समझनी चाहिए कहीं ना कहीं। सो ये बेसिक सब कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स आकी या फैक्टर्स ऑफ एथिक्स होते क्या है, जिन बेस पे हमारा एथिक्स या हमारे जो सही और गलत करने की, डिफरेंस करने की कैपेसिटी से या डिफरेंस समझने की कैपेसिटी से वो मैटर कर सकती है कहीं ना कहीं, राइट। होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, बेसिक से कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, किस तरीके से हमारा एथिक्स बन रहा है, किस तरीके से हमारे पर्सपेक्टिव बन रहे हैं, थॉट प्रोसेस बन रहे हैं, उस बेस पे हमारा एक्शन हैबिट डेवलप हो रही है कहीं ना कहीं। एक्शन हैबिट कहीं ना कहीं इन एक्टर्स ऑफ एथिक्स के ओवरऑल कॉन्सेप्ट को भी समझाने की कोशिश करती है। होपफुली काफी हद तक क्लियर होगी। इन केस आपको कोई भी तरह के टॉपिक पढ़ने हैं, किसी भी तरह का डाउट अगर आता है, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, तो हम उस टॉपिक को भी लेके समझने की कोशिश करेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।